तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू बूस्टर में। आज से हम हिंदी पेडागोजी की टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसमें हर टॉपिक से एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है। आज का पहला टॉपिक जो हमारा है वो है भाषा, अधिगम और अर्जन। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी सीडीपी, जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, उसके टॉपिक्स जो दिए गए हैं पेडागोजी में, उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? ऑप्शन ए, नियमित रूप से श्रुतलेख देखकर। ऑप्शन बी, कार्य आधारित गतिविधि में संलग्न करके। ऑप्शन सी, शब्द संपदा का संवर्धन करके। ऑप्शन डी, व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाकर। तो इसमें जो क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है वो ये है, किसी भी कोई भी बच्चा है उसकी भाषा दक्षता कैसे विकसित की जाती है। तो जो भाषा पढ़ाने से नहीं आती है, उसको करवाने से आती है। जब बच्चा कहानी सुनता है, चर्चा करता है, रोल प्ले करता है, तब आपकी जो उसकी चारों लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, LSRW विकसित होती हैं। तो यानी कैसे भाषा विकसित होती है? एक्टिविटी करा के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। आइए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सेफर-वोल्फ परिकल्पना। ऑप्शन बी, भाषिक संबद्धता। ऑप्शन सी, भाषा समाजीकरण। ऑप्शन डी, भाषा अर्जन। तो इसमें पूछा जा रहा है यह विचार किसने दिया है, किसका है? भाषा हमारी सोच को प्रभावित करती है, किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो सेफिर वोहर कल्पना से है। इस थ्योरी के अनुसार, ये एक थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, जैसी भाषा होती है वैसी ही सोच होती है। भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि क्या होता है, सोचने का भी एक माध्यम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेफिर वोल्फ परिकल्पना। आइए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, कहलाती है। ऑप्शन ए, बुनियादी शिक्षा। ऑप्शन बी, मानवतावादी शिक्षा। ऑप्शन सी, बहुभाषिक शिक्षा। ऑप्शन डी, द्विभाषी शिक्षा। तो इसमें पूछा गया है, मातृभाषा जो है शिक्षा शुरू करने के बाद में दूसरी भाषाएं जोड़ते हैं, जैसे जोड़ना होता है, क्या कहलाता है? तो जो पहले जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में सीखता है, फिर धीरे धीरे दूसरी और तीसरी भाषा सीखता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मल्टीलिंगुअल एजुकेशन यानी बहुभाषिक शिक्षा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बहुभाषिक शिक्षा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में ऑप्शन ए, वयस्कों की अनदेखी करते हैं। ऑप्शन बी, बुरा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन सी, वयस्कों की नकल करते हैं। ऑप्शन डी, बुरी तरह असफल होते हैं। तो इसमें पूछा गया जो स्किनर के अनुसार क्या है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसका मतलब ये है। तो जो स्किनर का है, जो इसमें यानी व्यवहारवाद है, वो कहता है कि जो बच्चा है वो नकल करके और प्रोत्साहन से भाषा सीखता है, यानी इमिटेशन से और रीइंफोर्समेंट से, दो तरीके से, यानी इमिटेशन से प्लस रिवॉर्ड से, स्किनर के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वयस्कों की नकल करती हैं। क्या करते हैं? नकल करते हैं, यानी इमिटेट करते हैं, इमिटेशन करते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। ऑप्शन बी, प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, प्रथम भाषा बच्चे के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। तो इसमें क्या है, सही कथन को चुनना है। बच्चा अपनी पहली भाषा घर के वातावरण में बिना ग्रामर पढ़े सीख जाता है,
इसे भाषा क्या कहते हैं? इस भाषा को कहते हैं अर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाषा अर्जन करना, यानी एक्वाजिशन इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा, ऑप्शन सी, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये क्या है? सही कथन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधे के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को अपने पड़ोस के डैफोडिल फूल लेकर आने की अपेक्षा करना, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन सी, मानस एवं गतिविधि, ऑप्शन डी, कविता के माध्यम से फूलों और प्राकृतिक दृश्य भौगोलिक ज्ञान का शिक्षण। तो इसमें इसका मतलब है कि अध्यापिका जो है कविता पढ़ाने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ रही है। ये क्या है? जो अच्छा शिक्षक होता है वो पहले बच्चे के अनुभव याद दिलाता है, फिर नया पाठ पढ़ाता है। इससे क्या होता है? सीखना क्या होता है? आसान हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, लेखन से पहले पठन का विकास होता है, ऑप्शन बी, पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, ऑप्शन डी, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो इसमें क्या है बताना है आपको, भाषा सीखने के बारे में सही कथन कौन सा है। तो जितना बच्चा पढ़ेगा उतना अच्छा लिखेगा, यानी रीडिंग और राइटिंग एक दूसरे की मदद करती हैं। रीड मोर, राइट बेटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में क्या क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। ऑप्शन बी, सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राजभाषा में सीखते हैं तथा अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं। ऑप्शन सी, सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राजभाषा तथा हिंदी सीखते हैं। ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर माध्यम के रूप में मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक पर अंग्रेजी माध्यम के रूप में। तो इसमें क्या बोला गया? जो विद्यालय शिक्षा है में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? तो शिक्षा की जो शुरुआत है वो मातृभाषा से हो और आगे दूसरी भाषाएं जो हैं जोड़ी जाएं। ये क्या है? बहुभाषिक शिक्षा है। यही विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिक का अर्थ है। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ यही है कि मतलब पहले मातृभाषा हो, उसके बाद दूसरी भाषाएं को जोड़ा जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है, इसे माना जाता है। ऑप्शन ए, भाषा अर्जन, ऑप्शन बी, भाषा की अमूर्तता, ऑप्शन सी, भाषा वृद्धि, ऑप्शन डी, भाषा सीखना। तो पहली भाषा अर्जित होती है और जो दूसरी और तीसरी भाषा होती है वो सीखी जाती है, उनकी लर्निंग की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा सीखना। दूसरी और तीसरी जो भाषा होती है वो सीखी जाती है। ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा सीखना। आइए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? इसमें पूछा गया है सही नहीं है। नहीं को हमेशा आप सर्किल कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे। इसमें क्या आपको बताना है? ऑप्शन ए, भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग
होते हैं। ऑप्शन बी, यदि अवसर तथा यथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी, मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन डी, मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। तो इसमें क्या है, जो दूसरी भाषा होती है वो सीखने में मदद करती है, बाधा नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, क्योंकि वो मदद करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है, बाधा नहीं बनती है। ठीक है, ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और रोज़ाना CTET इम्पॉर्टेंट MCQs के लिए MCQ बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।